बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आपका प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे वतन पाकिस्तान को सलामत रखे और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमान मोमिनीन मोमिनात और पाकिस्तान के तमाम जो भी शहरी हैं उनको अपनी ज़ुबान में रखे। नाज़रीन, हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो रुख अख्तियार करते हैं, उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें नई नई सामने आती हैं। अब एक आज के प्रोग्राम का खास जो उन्वान है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि माजी में बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। गो के पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क था जो 1971 के अंदर 2 लाख होके मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम पर जो है तब्दील हो गया। उसके मुहर्रकात पे जाएंगे तो बहुत डिटेल में बात हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि 1971 से लेकर अब तक तकरीबन 50 साल का अरसा गुजर चुका है। इस 50 साल के अरसे में बांग्लादेश के ताल्लुकात सो रहे, लेकिन 2009 में खास तौर से जब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद की तरफ से एक खास तबके को जो है वो एक टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया कि जिन्होंने उस वक्त की तहरीक के अंदर पाकिस्तान का साथ दिया था और खास तौर से एक मजहबी जमात इस्लामी, उसके चीदा अफराद को जो है चुन चुन कर जनाब अली जिसे कहते हैं फांसी पर लटकाया गया बाकायदा। तो ये सारा सिलसिला काफी अरसे के बाद उनको ये ख्याल आया और ये सिलसिला हुआ। अब मैं जहां तक देख रहा हूं, जो मेरी नजर से बात गुजरी है कि पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद ने जो हमारे सफीर हैं उनसे मुलाकात भी की और पाकिस्तान से दोस्ती की ख्वाहिश, और इमरान साहब जो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी दावत पे पाकिस्तान आने के लिए भी आमादगी जाहिर की। ये तमाम बातें किस तरफ जा रही हैं? क्या मैं जिस तनाज़ुर में देख रहा हूं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बातें, मैं जिस तनाज़ुर में इसको देख रहा हूं, देखिए पिछले 2 दिहाइयों से खास तौर से ये देखा गया है बांग्लादेश के अंदर चीन की जो है इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है, चीन की इन्वेस्टमेंट काफी हद तक बढ़ी है। इससे पहले जब से बांग्लादेश बना है, जो माजी में मशरकी पाकिस्तान था उसको इंडिया सपोर्ट करता चला आया, लेकिन जब से चीन वहां पर इन्वेस्टमेंट करने लगा तो इंडिया की सपोर्ट हमने ये देखा कि बांग्लादेश के अंदर कम होती गई। और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की तो मिसालें दुनिया में दी जाती हैं कि हर दौर के अंदर जब से पाकिस्तान बना है चीन ने जनाब अली पाकिस्तान का साथ दिया, और पाकिस्तान और चीन एक जिसे कहते हैं जिसम 2 जान वाली हिसाब है। तो पाकिस्तान में चीन की इन्वेस्टमेंट भी जिस हद तक अब हुई है और पिछले दौर के अंदर हुई है तो वो भी काबिल दीद है। तो क्या इस तनाज़ुर के अंदर हसीना वाजिद इस बात की तरफ रुजू कर रही है कि पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए या इस्तेमाल किया जाए, या इसके कुछ और पीछे मखजूम मकासद है? या इंडिया की तरफ से जो उनको मायूसी हुई है तो उन्होंने कहा ठीक है अब खित्ते में पाकिस्तान का तवाज़ुन बेहतर होता चला जा रहा है। यूं कि अगर देखा जाए तो अगर सी पैक हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मिलकर और दूसरी इस्लामी रियासतें जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनको अगर हम साथ लें तो एक बेहतरीन इस्लामिक ब्लॉक बन जाएगा। और बांग्लादेश तो समंदर के दूसरी पार है। तो अब इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश की जो ट्रेड है, अगर आप हम देखते हैं, अगर हम बाजी में जाएं 71 से लेके जनाब अली अगर हम 80 और 85 तक जाएं तो पाकिस्तान का काफी हमारा जो सनतकार थे वो वहां शिफ्ट हुए हैं। उसमें खास तौर से पंजाब से जो हमारे सनतकार थे उन्होंने वहां पर जाकर जनाब अली गारमेंट्स के हवाले से बड़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और कुछ लोग तो वहां बाकायदा शिफ्ट भी हुए और उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाई।
तो पाकिस्तान को उससे धचका पहुंचा, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। लेकिन पाकिस्तान का जो तरीकेकार रहा है, उसने हमसायों से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इंडिया को देख लें, अजली दुश्मन है जब से पाकिस्तान बना है। जबकि मैं ये कहता हूं कि उस इंडिया के हिंदुओं को खासतौर से पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तान अगर नहीं बनता तो उन्हें भी अंग्रेज से आजादी नहीं मिलती। अंग्रेज से हिंदुओं को आजादी दिलाने में पाकिस्तान के मुसलमानों का, इस वक्त के केलें या उस वक्त के बरसगीर पाक हिंद के मुसलमानों को केलें, उनका एक बड़ा अहम किरदार है। अगर ये पाकिस्तान के बरसगीर के मुसलमान उस वक्त खड़े नहीं होते तो आज भी मैं समझता हूं इंडिया जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, अंग्रेजों के जेर तसल्लुत होता। तो इसमें बड़ा अहम किरदार है, तो उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि दो कौमी नजरिया था, मुस्लिम कौम, तो अगर इसलिए वो हिंदुस्तान आज तक मुखालफत करता है, कश्मीर में कब्जा करके बैठा हुआ है। अब देखने में यह आया है कि बांग्लादेश से वाबस्ता जो बंगला और असम के कुछ जो बॉर्डर हैं जो इंडिया से मिलते हैं, तो वहां पर जो है जो बंगाली आबाद है उनके साथ भी उसका इंडिया का जो सुलूक कोई अच्छा नहीं है। तो क्या ये वजह हो सकती है, या बांग्लादेश अपनी ट्रेड को और मजबूत करने के लिए, देखिए बांग्लादेश जो उसका टका जिस वक्त वो आजाद हुआ है, पाकिस्तान का रुपया 1 रुपया और बांग्लादेश के 2 टके आते थे। लेकिन आज उसकी मैशत इतनी मजबूत हो गई है कि जनाब अली पाकिस्तान के 2 रुपए से भी ज्यादा, 2 रुपए कुछ पैसे और बांग्लादेश का 1 टका। तो अब इन तमाम सूरत हाल को अगर हम गौर करें तो ये देखें कि उसने तरक्की किस तरह की। मैं पिछले काफी दिहाइयों से मुल्क से बाहर हूं और मैंने जो देखा है, चाहे मैं वो खलीज में रहा, दुबई के अंदर 10 साल का अरसा और तकरीबन 12-13 साल से का अरसा जो है मुझे ये मलेशिया में हो गया है, तो मैं जो इस चीज को मैंने महसूस किया है कि बांग्लादेश की ट्रेड, खासतौर से बांग्लादेश के गारमेंट्स जो हैं वो जर्मनी, फ्रांस, यूरोप और अमेरिका तक जाते हैं। मलेशिया भरा पड़ा है, यूएई भरा पड़ा है। तो बांग्लादेश की जो ग्रोथ रेट बढ़ी है उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश ने एक खास फील्ड के अंदर जो है एक्सपोर्ट किया और अपने ज़रिए मुबादला कमाया और उसका जीडीपी रेट इस वक्त 6+ जा रहा है, बल्कि इससे भी ऊपर। जबकि दुनिया भर के अंदर इकनॉमिक सूरत हाल गिरी हुई है और बांग्लादेश 6+ से ऊपर है, यानी 7-8 के ऊपर बांग्लादेश इस वक्त चल रहा है। तो अब हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो ये देख लें कि हमारे मुल्क की सूरत हाल ये है कि हम बड़ी मुश्किल से अभी 1+ पे आए हैं। तो जबकि पिछले दिनों हम माइनस में गए जनाब कोविड की वजह से। तो इस तमाम सूरत को मद्देनजर रखते हुए क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की मार्केट को भी कैप्चर करना चाहता है, या बांग्लादेश के हुकूमत के, देखिए अवाम की जहां तक बात है, अवाम पाकिस्तान की और बांग्लादेश की हो, चाहे अवाम पाकिस्तान की और इंडिया की हो, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और जहां बात आती है मुसलमान की, मैंने देखा है और ये मैं अपने तजर्बे की रोशनी में आपको बता रहा हूं, जहां बात आती है मुसलमान की वहां पाकिस्तानी आगे बढ़ चढ़कर अपना कदम बढ़ाता है। बांग्लादेश और मुसलमान ओके, इंडिया मुसलमान ओके, बट मैं अपने जाती तजर्बे की बात बता रहा हूं कि जनाब मैंने यूएई में भी देखा और यहां मलेशिया में भी देख रहा हूं बहुत अरसे से कि मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे इंडिया का हो, मुसलमान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हमने ये देखा है पाकिस्तान के लोग तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इंडियन मुसलमान वो इस बात को भूल जाता है, जब कोई उसको अपना इंडियन मिल जाता है वो इस बात को भूल जाता है ये मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम है। वो अपने इंडियन होने वाले साथी का साथ देता है, चाहे वो गलत क्यों ना हो, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो। इसी तरह से हमने यहां देखा है मलेशिया के अंदर, दुबई में भी देखा, मलेशिया में भी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेशी को प्रेफर करता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। अब जहां 2 बांग्लादेशी हो जाएंगे, वह अगर तीसरा पाकिस्तानी है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सिलसिला तो चलता है, कौमों के अंदर ये मामला होते हैं। लेकिन हुकूमती सतह पर अगर हम कोई एक मजबूत लाए अमल तय करते हैं और बांग्लादेश के साथ दोस्ती को इस्तवार करने की कोशिश करते हैं, तो क्या मुझे लग रहा है ऐसा कि ये वो हुकूमत जो एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है और दूसरी तरफ जो है वो हमें ये भी बता रही है कि जनाब अली आपने हमारे साथ जाती की, हमारे साथ जुल्म किया, आपने हम पर जबर किया, यानी
एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ जनाब अली पुरानी यादों को ताजा किया जा रहा है। अगर पुरानी यादों को ताजा करने की बात होगी तो फिर पाकिस्तान भी पुरानी यादों को ताजा करेगा और ये सब सवाल बांग्लादेश की मोहतरमा हसीना वाजी साहब से करेगा कि जनाब आपने जिन लोगों को, मुसलमानों को तख्तादार पर लटकाया उसकी वजूहात क्या थी। अलबदर के जो खास तौर से जिम्मेदारान थे उनको चुन चुनकर जनाब अली तख्तादार पर लटकाया गया, उसकी वजूहात क्या थी? क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, वो उनके घेरे मरासिम पाकिस्तान से थे। इन्हीं वजूहात की बना पर आपने सारे काम किए थे। मैं ये समझता हूं कि भी हमेशा उसकी भी कोशिश यही रही है कि अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुक रखे जाएं, चाहे पड़ोसियों ने उसके साथ जुल्म किया हो, जबर किया हो, चाहे जहाज लेके वो बमबारी करने आ गए हो, लेकिन उन्होंने एक आला मिसाल कायम करी कि उन्होंने जनाब अली उनको रिलीफ दिया और उन्हें छोड़ दिया कि आपसे गलती हो गई, चलो हम माफ करते हैं। ये होता है एक मुसलमान का बड़ापन, एक हुकूमत का बड़ापन। हाँ, अगर इसी जुमरे के अंदर बांग्लादेश की हुकूमत अब पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा रही है दोस्ती का, तो फिर उसको चाहिए कि पुराने माजी के तमाम जख्मों को मट्टी डालकर उनके ऊपर, या उसे ये कह लें उनको ढककर, अब बगैर किसी गिले और शिकवे के अच्छे माहौल में दोस्ताना ताल्लुकात को आगे बढ़ाएं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते ही हैं, हुकूमतें भी अगर इकदाम कर लेंगी तो मैं समझता हूं इस खित्ते के अंदर अमन को और तौक़ीयत मिलेगी और हम ये समझते हैं कि एक इस्लामी ब्लॉक और मजबूत होगा। तो आज की मेरी गुफ्तगू का जो मौजू था वो यही था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है उस पर हमारे दानिश्वरों को, उस पर हमारे कलमकारों को, उस पर हमारे जनाब अली हुकूमत के जिम्मेदारान को मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बस जिनका काम ही सुबह से लेके शाम तक जो है वो बैठकर उल्टी सीधी बातें करना है। हुकूमत के जो जिम्मेदारान है उन्हें संजीदगी से सोचना चाहिए और अपनी मईशत को, अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बांग्लादेश से सबक हासिल करें। देखिए, मैंने कहा कि बांग्लादेश में उन्होंने एक्सपोर्ट करके जनाब हमारे पास बहुत कुछ है, हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसको सही तरीके से उसका तरीकाकार नहीं मालूम, उसका इस्तेमाल नहीं आता। तो बांग्लादेश से ये सीखे और अपने एक्सपोर्ट को दुनिया में बढ़ाएं और ज़रिए मुबादला कमाएं और अपना जो है वो जो जीडीपी रेट बढ़ाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये तौफीक अता फरमाए। अगर ये फैसला होने जा रहा है तो मैं ये समझता हूं कि मुलाकात हो और आपस में एक दूसरे के साथ बाहमी राब्ता इस्तेमाल हो तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।